हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। आपके परीक्षा की तैयारी भी ठीक ही चल रही होगी और आप स्वस्थ सानंद होंगे। द लास्ट चाइल्ड, जिसको मुल्क राज आनंद ने लिखा है, को पढ़ने जा रहे हैं। मुल्क राज आनंद का जन्म 12 दिसंबर 1905 को पेशावर में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। द लास्ट चाइल्ड आपकी उत्कृष्ट रचनाओं में से एक है। यह क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। कहानी यह है कि एक बच्चा अपने माता पिता के साथ मेले में जाता है। वह मेले में विभिन्न प्रकार की चीज़ों को देखकर आनंदित हो जाता है। वह मेले में दुकानें, खिलौने, गुब्बारे, मिठाइयाँ, झूले इत्यादि देखता है। कहानी में लेखक ने उसके भोलेपन का बखूबी वर्णन किया है, उसके भोलेपन पर प्रकाश डाला है। जब तक वह अपने माता पिता के साथ में था तब तक तो वह बड़ा आशान्वित था, खुश था कि उसको ये मिलेगा, वो मिलेगा, उसके माता पिता दिलाएंगे, और उसमें उत्तेजना थी। लेकिन जब वह अपने माता पिता से बिछुड़ जाता है तो फिर वह और किसी भी चीज़ की ओर आकर्षित नहीं होता है, वह कुछ नहीं लेना चाहता है। आइए देखें कहानी का सारांश हिंदी में, समरी। बसंत का उत्सव था। लोग मेला देखने जा रहे थे। लोग सुंदर सुंदर कपड़े पहने हुए थे। कुछ लोग पैदल जा रहे थे तो कुछ गाड़ी घोड़ों पर सवार होके जा रहे थे। कुछ बैल गाड़ी से यात्रा कर रहे थे। अपने माता पिता के साथ वह छोटा बालक भी मेले में जा रहा था। वह पीछे पीछे दौड़ता चल रहा था। फिर भी जब वह दुकानों पर लगी दुकानों को देखता था तो पीछे छूट जाया करता था, क्योंकि रास्ते में ढेर सारी आकर्षक वस्तुएं थीं। रास्ते के खिलौने ने बच्चों को बहुत ही आकर्षित किया। वह अनेक रंग बिरंगे गुब्बारों को लेना चाहता था, खिलौनों को लेना चाहता था, मिठाइयों को लेना चाहता था, झूला झूलना चाहता था। लेकिन जैसे ही वह ये सब सोचता था कि उसके माता पिता उसे बुला लेते थे। वह अपने माता पिता से हमेशा नकारात्मक उत्तर ही पाता था कि ये बेकार है, ये मत लो, वो मत लो, वहाँ मत रुको, आगे देखो। इसलिए बिना समय नष्ट किए वह आगे अपने माता पिता के पास दौड़ जाया करता था। रास्ते में उसने सरसों के खेत को देखा। पीली पीली सरसों के फूल खिले थे। उस सुंदरता को देखकर, प्रकृति की इस छटा को देखकर उसका मन आनंदित हो गया, बहुत प्रसन्न हुआ। उसने तितलियां देखी और उन्हें पकड़ने का प्रयास भी किया। इसी बीच उसने अपने माता पिता की आवाज़ सुनी। वह आगे बढ़ा और मिठाई वाले को बर्फी बेचते हुए देखा। उसके मन में
इच्छा हुई उसको लेने की, लेकिन उसके माता पिता का उत्तर क्या होगा वह परिचित था, भली भांति परिचित था। इसलिए वह बिना किसी उत्तर की प्रतीक्षा किए, इंतजार किए, वह आगे बढ़ गया। और आगे बढ़ा तो उसे एक फूल विक्रेता दिखाई दिया जो गुलमोहर की फूलों से बनी माला बेच रहा था। उसने अपनी इच्छा को दबा लिया, क्योंकि जानता था कि उसके माता पिता उसको नहीं दिलाएंगे। आगे और बढ़ा तो उसने एक आदमी को देखा जो गुब्बारा बेच रहा था। गुब्बारे अनेक प्रकार के थे, अनेक रंगों के थे, सुंदर थे, आकर्षक थे। वह उन सबको लेना चाहता था, लेकिन अपने माता पिता के उत्तर को भली भांति जानते हुए वह आगे बढ़ गया। एक सपेरा जो अपनी बीन पर सांपों को नचा रहा था, वह सांप को देखने का प्रयास किया, लेकिन उसके माता पिता ने कहा कि सपेरे की धुन बड़ी कर्कश है, और बुला लिया। अपने माता पिता का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ गया। मेले में जब झूले को देखा जो पूरी तरह से घूम रहा था, वह झूले का आनंद लेना चाहता था, वह झूलना चाहता था। वह अपने माता पिता के उत्तर का इंतजार किए बिना वह आगे चला गया। कहा, माताजी मुझे झूला झूलना है, मैं झूला झूलना चाहता हूँ, उसका आनंद लेना चाहता हूँ। बालक ने कोई उत्तर प्राप्त नहीं किया। वह पीछे मुड़ा और अपने माता पिता को देखा तो वे नहीं दिखाई दिए। वह अचंभित हो गया, वह डर गया। अब वह अपनी माता पिता की खोज में इधर उधर भागने लगा, दौड़ने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा, माता पिता, माता पिता। एक भले आदमी ने उस छोटे से बच्चे को फूट फूट कर रोते हुए देखा। उसका दिल द्रवित हो गया, करुणा से भर गया। उसने उस बच्चे को गोद में उठा लिया। अगर न उठाया होता तो इतनी भीड़ थी कि वह बच्चा दब गया होता। आदमी ने उससे पूछा कि वह मेले में कैसे आया और उसके माता पिता कौन हैं, लेकिन बच्चा फूट फूट कर रो रहा था। कहा कि वह अपने माता पिता को चाहता है। वह आदमी झूले के पास ले गया, कहा कि झूला झूलो। नहीं झूलना चाहता है। सपेरे के पास ले गया कि इसको देख लो, अब नहीं देखना चाहता है। मिठाई बेचने वाले के पास गया, मिठाई की दुकान पर गया, ये मिठाई ले लो, वो मिठाई ले लो, अब मिठाई भी नहीं लेना चाहता है। अब वो फूलों की माला भी नहीं लेना चाहता है। अब वह किसी प्रकार की चीज का कोई आनंद नहीं लेना चाहता है। वह तो केवल और केवल अपने माता पिता को चाहता है। उसने सिसकी भरी रोया, अपने माता पिता के बारे में
रोता रहा, चिल्लाता रहा, पूछता रहा। वे छात्रों, ये थी द लास्ट चाइल्ड की कहानी। लेखक ने बालक की मनोदशा का एक मार्मिक चित्रण किया है, बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। उसकी आशाएं बिखर गईं। वास्तव में बच्चा खोया नहीं, बल्कि उसके माता पिता ही बच्चे के सामने से लुप्त हो चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।